श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थवेश्वरम्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतिनु सा प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जो जन आए गुरु शरण में, और बैठ करे अरदास, कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए आस, पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की जय। श्री शिव महापुराण की, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री उमा शंकर भगवान की, श्री हाटेश्वरी मैया की, श्री शीतला मैया की, श्री कोयला भवानी की, श्री मुरारी मैया की, श्री बगला मुखी मैया की, श्री करकटा भवानी की, श्री सतबाला कामेश्वर की, बाढ़ूबाड़ा जी महाराज की, ऋषिगण जी महाराज की, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, मनसा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, देवाधिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय अकारण करुणा वरुणालय साबर मंत्र दाता अवडरदानी भगवान देवाधिदेव महादेव के पावन चरण अरविंद में वंदन प्रणाम करते हुए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों को वंदन प्रणाम करते हुए, साक्षात शिव स्वरूप हम सब के परम आराध्य सतबाला कामेश्वर जी के ऋषिगण महाराज जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, पावन देव भूमि को वंदन प्रणाम करते हुए, इस क्षेत्र के परम आराध्य रक्षित हमारे श्री कमरू नाग महाराज जी के चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए, और ग्रामदेव कुलदेव इष्ट देवता को भी वंदन प्रणाम करते हुए, पावन हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि को वंदन, और मांडव्य ऋषि और लोमस ऋषि जी की तपोभूमि जिला मंडी हमारी, और उसी जिला मंडी अंतर्गत इस समीह गांव में भगवत कृपा से भगवत करुणा से आज एकादश दिवसीय मंगलमयी श्री शिव महापुराण प्रारंभ होने जा रहा है। इस
पवित्र महीने में, पवित्र मास में यह पवित्र संकल्प हुआ हमारे आदरणीय यजमान जी का। मुख्य रूप से, आधार रूप से इस परिवार की मुखिया हमारी आदरणीय बड़ी माता श्रीमती पिया देवी जी और उनके सुपुत्र श्री चंदन ठाकुर जी, पुत्र वधु नर्मदा ठाकुर जी, पौत्र कपिल ठाकुर जी और पौत्र वधु श्री पूजा ठाकुर जी, और इस घर में, इस परिवार में सबसे छोटी हमारी आपकी सबकी प्यारी लाडली प्रकृति ठाकुर। भगवान देवाधिदेव महादेव की यह कृपा हुई, मन में संकल्प हुआ और संकल्प होकर के आज वही संकल्प इस पवित्र महीने में फलीभूत हो रहा है। इसलिए सर्वप्रथम तो इस पूरे ठाकुर परिवार को इस मंगलमयी आयोजन की, शुभारंभ की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। और आप सब उपस्थित हुए श्रोतागण साक्षात सौनक स्वरूप ही हैं, देव स्वरूप ही हैं। आपकी श्रद्धा को, आपकी निष्ठा को, आपके विश्वास को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धीरे से बोलिए घर घर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। हाँ, अब मजा आया हमारे। जब तक दांत नहीं दिखते न न्यालियों के, तब तक मौज कहाँ आती है। हाँ? तो बड़ी कृपा है, माता नर्मदा जी ने लगभग 1 वर्ष पहले ही इस कथा को रख दिया था। हमारे बड़े भैया तुल्य, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, इनके कुल पुरोहित नवीन भैया जी, उनके साथ ये पहुंचे थे। हम कथा गा रहे थे बग्गी में, भगवती करकटा के दरबार में, और बताया उन्होंने कि हमारे यजमान जी शिव महापुराण की कथा गाना चाहते हैं, यज्ञ करवाना चाहते हैं। और उसी दिन ये तिथि तय हुई। बहुत जल्दी समय बीत गया भगवान की कृपा से। हम माता जी से कह रहे थे 1 वर्ष बीत गया, अभी नवीन भैया भी बैठे थे। मैंने कहा 1 वर्ष बीत गया, पता भी नहीं चला महाराज। आज भगवान की कृपा से, बड़े आनंद से, बड़े जोश से आपने सब ने कलश यात्रा भी करी। ब्राह्मण देवता ने सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, और जितना यहाँ पर संभव हो सकता था उससे भी अच्छी आपने सुंदर व्यवस्था करी है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करें। सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान महादेव के सुपुत्र, श्री अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणनाथ जी का ध्यान करें, उनका नाम गावें और गा करके प्रार्थना करें यह कथा निर्विघ्नता से जो है तो संपूर्ण हो, सभी देवी देव आशीर्वाद मिले और आनंद से यह पावन यज्ञ जो है संपन्न हो। इसी मंगल कामना के साथ विघ्न हरण भगवान गणेश जी की स्तुति करें। आप सभी से प्रार्थना, निंदा चुगली छोड़कर, चिंता चतुराई छोड़कर, चतुराई चालाकी छोड़ करके और किसी प्रकार की तुलना का त्याग करके, अभिमान अहंकार का त्याग करके केवल सरल भाव से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, इस भावना से महादेव को हृदय में बिठा करके आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। भगवान गणेश जी को मना करके निर्विघ्नता यह यज्ञ संपन्न हो, यह प्रार्थना करें। बोलिए गणपति जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो,
कृपा करो, मैं तो जपूं, मैं तो गाऊं, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। गणपति जी महाराज की जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। भगत खड़े हैं द्वार तुम्हारे, भगत खड़े हैं द्वार तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दया के खोलो द्वारे। ओ मेरे पूरण, मेरे पूरण, मेरे पूरण हो सब काम, विनायक दया करो। मेरे पूरण हो सब काम, विनायक दया करो। हाँ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। जपूं सदा तेरा नाम। गणपति जी महाराज की जय हो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। हे प्रथम, हे प्रथम, हे प्रथम पूज्य भगवान, विनायक दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान, विनायक दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ताली सेवा, हरि बोल।
अपनी शरण लगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो। मेरे मन में ज्योत जगा दो, मेरे मन में ज्योत जगा दो। मुझको अपनी शरण लगा दो। मुझको अपनी प्रभु बस पहुंचा, मुझे पहुंचा, मुझे पहुंचा दो निज धाम। दयालु दया करो, मुझे पहुंचा दो निज धाम। हाँ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। जपो सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। हाँ दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके मैं तो जपूं, मैं तो रटूं, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। सदा तेरा नाम, विनायक। बुलाइए महादेव 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 ओ महादेव 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 ओ महादेव 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 ओ महादेव महादेव हाँ महादेव महादेव हाँ महादेव 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 महादेव। शंकर भगवान की, गणपति जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। पहले दिन के पहले भजन में, पहली प्रार्थना में ही पता लग जाता है कि कथा कैसी निकलेगी आगे को। हाँ? और पहले दिन ही आप सब 100/100 हैं। पहले दिन होती है श्रोताओं की परीक्षा। व्यास जी को पता लगना चाहिए। कई जगह हम बोलते हैं ताली बजाओ, हम बोलते हैं हाथ उठाओ, बस ये डेपटा खाए कही था भाई तू काल का एरा तू देना से ऑर्डर बोलोड़ा दे रहा दे। हाँ? और कई ऐसे होते हैं कि हम बोले उनको जैसे बोलेंगे ताली बजाओ तो तुरंत शुरू हो जाएंगे, चाहे आज तक बजाई हो चाहे ना बजाई हो। हाँ? हम बोलेंगे थोड़ा हाथ ऊपर कर लो तो तुरंत हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हैं। ऐसे लोग जब ज्यादा होते हैं तो यहाँ से पता लग जाता है कि 11 दिन बहुत अच्छे कटेंगे। और जो हाथ और मुंह के भारी हो तो उनके लिए तो क्या बोले, बोलो राधे राधे। तो पहले दिन होती है श्रोताओं की परीक्षा। आप सब A+ से पास हो गए। अब 11 दिन तक मेरी परीक्षा होगी कि पंडितू केड़ा, बोलो हर हर महादेव।
11 दिन मेरी परीक्षा। हाँ? सब थोड़ी कथा सुन दिया रे, कहीं भी देखा करे क्या करा। तो आज प्रथम दिवस है। महादेव की महिमा इतनी है कि क्या कहें। भगवान महादेव साक्षात भगवान श्री नारायण की आत्मा है और भगवान महादेव की आत्मा ही साक्षात प्रभु श्री नारायण है। और हरि और हर का यह सुंदर मिलन ही शिव पुराण के रूप में प्रकट हुआ है। शुरुआत महिमा की है और इतनी महिमा भगवान महादेव की है कि क्या 11 दिन वही महिमा गाएंगे। व्यास जी ने भी महिमा गाई और महिमा गाने के बाद आखिर में ये विचार कर लिया, क्या बोले नेति नेति। जितनी महिमा गाई गई आज तक महादेव की, उस महिमा को गाने के बाद प्रत्येक शैव ने, प्रत्येक शिव भक्त ने आखिर में ये बात जरूर कही, क्या कि इतनी महिमा नहीं। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं स्नान करने के लिए और स्नान करके आते हैं तो प्रसाद रूप में गंगा जल ले आते हैं। कोई 1 लीटर लाता है, कोई 2 लीटर लाता है, कोई 5 लीटर लाता है, कोई 10 लीटर लाता है। हम जाते हैं तो हम पूरी डिक्की भर के लाते हैं, कम से कम 1.5-2 क्विंटल, क्योंकि हमसे लोग मांगते हैं तो उनको भी देना होता है, वितरण करना होता है प्रसाद में। अपनी अपनी पात्रता और समर्थता के अनुसार हम गंगा जल स्नान करके घर को प्रसाद रूप में लाते हैं, लेकिन सारी गंगा थोड़ी ला सकते। भगवान की कथा गंगा है और आज तक भी जहां जहां पर गाई गई, सुनाई गई या सुनाएंगे आगे को भी, उन सब ने अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपनी गुरु कृपा के अनुसार, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सुनाई। और जिन जिन्होंने श्रवण भी की उन्होंने भी अपने अपने पात्र के अनुसार ही श्रवण करी। इसलिए तो कथा एक जगह से सुनाई जाती है। श्रवण करने वाले अपने अपने पात्र के अनुसार उस कथा को स्वीकार करते। छोटा पात्र होगा तो थोड़ा आनंद आएगा, बड़ा पात्र होगा तो ज्यादा आनंद आएगा, और पात्र उल्टा होगा तो खाली रह जाएगा। पर कोई बात नहीं, उल्टा पात्र होगा तो भी मौज है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, कैसे? बोले महाराज घड़ा अगर उल्टा भी रख दो ना स्त्रोत के आगे तो कम से कम, भले भरे नहीं वो, लेकिन कम से कम ठंडा तो हो ही जाएगा, ठंडा तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भगवान की, महादेव की कृपा की, कथा की गंगा जो है उसका प्याऊ लगाया गया है। सब श्रोता बंधु पीने वाले हैं और इस दास को जो है तो पिलाने वाला बनाया गया है। भगवान की कृपा है ये। भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा जो है साक्षात गंगा है। बोलो राधे राधे। इसी चर्चा से भूमिका बना देते हैं। 2 प्रकार की गंगा है। एक गंगा जो है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज माने गौमुख से निकल करके गंगा सागर में मिलती है। उस गंगा का नाम है भागीरथी गंगा। कुछ गए होंगे, कईयों की जानने की इच्छा होगी, पर सुना सबने। और प्रत्येक सनातनी के घर में पूजा के कक्ष में गंगा जल धरा ही होता है। तो एक वो गंगा है। बोले दूसरी गंगा का नाम, पहली गंगा का नाम है भागीरथी गंगा और दूसरी गंगा का नाम है भागवती गंगा। ये क्या है? ये भागवती गंगा है। भगवत कहते हैं भगवान को और भागवत कहते हैं भक्तों को। भगवान को जो भगवान बनाते हैं उनका नाम है भक्त। उन्हीं को भागवत भी कहा जाता है और उन्हीं भागवतों की यह कथा गंगा है, इसलिए इसको भागवती कथा गंगा कहा गया। लोगों ने कहा, बोले महाराज तो हमको बताओ कि इसमें छोटी कौन है, बड़ी कौन है? अरे भाई छोटी बड़ी नहीं, दोनों बराबर ही हैं। पर फिर भी महाराज हम कोई संशय करके या तर्क करके नहीं पूछ रहे हैं, तो हम जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं कि भागीरथी गंगा बड़ी है कि भागवती कथा गंगा बड़ी है। तो संतों ने अनुभव बताया। क्या? बोले भागीरथी गंगा छोटी बहन है और भागवती कथा गंगा ये बड़ी बहन है।
बोले महाराज बता दिया, अच्छी बात की, पर प्रमाण दे दो। कलयुग का आदमी किसी की नहीं सुनता है। जिनको माँ अपने पेट में 9 महीने रखती है, जिनके लिए शर्म लज्जा भूल जाती है, अस्पताल में चली जाती है, पेट कटवा देती है। ऐसे जन्म, ऐसे गर्भ से जन्म लेने के बाद 9 महीने गर्भ में रहकर छाती का रस पी पी कर, चूस चूस कर जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, थोड़े से हाथ पैर उनके दौड़ने लग जाते हैं, तो फिर वही कहते हैं माता जी हमसे ज्यादा मत बोलो, हमको सब पता है। मन मर्जी का स्वभाव करते हैं। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हाँ, ऐसा होता है या नहीं? अब आपके दिमाग में जो बात आ गई है उसको हटा दो, इस बात पर कि आजकल मनमाना स्वभाव हो गया, वो बाद में विचार करना। कथा सोचते सोचते कोई विचार नहीं करना है। कथा सोचते सोचते केवल एक ही, हम भगवान के और भगवान ही हमारे। कथा सुनते अगर विचार हो गया तो कथा छूट जाती है, आगे की कथा रह जाती है। इसलिए कथा श्रवण करने के नियम है। बोले क्या नियम है? जैसे गाड़ी चलाने के नियम है कि हमको बाईं तरफ रहना है। बिजली का नियम है कि अगर हमको स्पर्श करना हो तो रबड़ के दस्ताने पहनने पड़ेंगे। ऐसे ही कथा सुनने का भी नियम है। 2 तरह से कथा, स्रोत तो यही है कान, लेकिन 2 तरह से कथा सुनी जाएगी। कैसे? बोले एक कथा जो है तो सुनी जाती है, एक श्रवण की जाती है। सुनी हुई कथा कान में जाएगी और बुद्धि में पहुंचेगी, और बुद्धि में पहुंच करके ये अच्छी है, ये बुरी है, ये बात हमने सुन ली है, ये बात हमने सुनी नहीं है, ये बात तो उन्होंने भी कही थी, ये बात तो उन्होंने भी कही थी, तो ये खोपड़ी घुमाएगी। अगर बुद्धि में कथा चली गई तो बुद्धि आपको बैठने नहीं देगी और अगली कथा से तोड़ देगी। 10 मिनट तक सोचने पे लगे रहेंगे तो बीच में कथा निकल जाएगी। तो यहां एक कथा कान से गई, पहुंची बुद्धि में, तो बुद्धि ने प्रश्न तर्क, अच्छा बुरा तुरंत निर्णय करने लग गई, तो वहां पर कथा छूट जाएगी। और दूसरी कथा क्या है? बोले दूसरी कथा भी कान से जाएगी, पर वो ऊपर नहीं जाएगी, तो वो हृदय में आएगी। और हृदय में आएगी कथा तो फिर विचार नहीं आएगा, तो फिर भाव आएगा। क्या भाव? कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जो कथा बड़े बड़े देवताओं को भी नागलोक में, देवलोक में, गंधर्व लोक में, यक्ष लोक में भी प्राप्त नहीं होती, वो कथा इस कली काल में जो है तो हमको प्राप्त हो रही है। कितनी बड़ी बात है। हृदय भरेगा, हृदय द्रवित होगा महाराज। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जब 12:30 से 3:30 बजे तक हम कथा पंडाल में पहुंचे तो बुद्धि का स्विच ऑफ कर दें और हृदय के पात्र को सीधा कर दे में, तो बात बनेगी। चर्चा कर रहे थे हम, कथा गंगा बड़ी है कि भागीरथी गंगा बड़ी है। तो भागीरथी गंगा जो है छोटी बहन है, और कथा जो भागवती कथा गंगा है वो बड़ी बहन है। बोले पंडित जी हाँ, हमको उदाहरण करके भी बता दो कि बड़ी कैसे हुई और भागीरथी गंगा छोटी कैसे हो गई। तो सबसे बड़ी बात बाबा जी क्या? बोले सबसे पहला उदाहरण तो यह है, इतना सुंदर प्रमाण है कि जो हरिद्वार वाली गंगा है, गंगा सागर वाली गंगा है, या प्रयागराज वाली गंगा है, गौमुख वाली गंगा है, गंगोत्री वाली गंगा है, वहां तो हमको जाना पड़ेगा। जहाज से जाओ, चौपर से जाओ, टैक्सी करो, जैसे भी जाओ, पैदल यात्रा करो, जो भी, हमको जाना पड़ेगा हरिद्वार। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन भागवती कथा गंगा तो हमारे आंगन ही बैठ गई है। भागीरथी गंगा जाना पड़ेगा, भागवती कथा गंगा आंगन में बैठ गई, तो कौन सुलभ हुई? यही बड़ी बड़ी। दूसरा गुण, भागीरथी गंगा में स्नान करोगे तो किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बात सबको पता है। आगे भी गंगा मैया का प्रसंग आए तो विस्तार से कहेंगे। लेकिन जैसे गंगा मैया में हम गोता लगाते हैं, तर्पण करते हैं, तो स्नान करते ही, ध्यान करते ही, पान करते ही शरीर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले वाह, कितना बड़ा गुण है। बोले महाराज गुण तो है भागीरथी गंगा का, लेकिन एक कमी भी है। क्या?
कि गंगा मैया हरिद्वार वाली हमारे शरीर के किए हुए पापों को तो मिटाएगी, लेकिन भागवती कथा गंगा अगर कान में गई, भीतर बैठ गई, तो यह भागवती कथा गंगा हमको पाप करने ही नहीं देगी। बोलो हर हर महादेव। तो बड़ी कौन हुई? ये पाप होगा ही नहीं तो क्यों दौड़े गंगा जी? तो इस मामले में भी बड़ी हो गई। दूसरी बात, हरिद्वार वाली गंगा में स्नान किया, प्रवाह बड़ा भारी है, वेग बड़ा भारी है, गति बड़ी भारी है। थोड़े से आगे गए, पांव कहीं फिसला तो फिर आओगे नहीं, तो फिर लाना पड़ेगा। माने डूब नहीं सकते। लेकिन यह भागवती कथा गंगा ऐसी है, आनंद आ जाए तो नेत्र बंद करो, जितना डूबोगे उतनी मौज लोगे। तो बड़ी कौन हुई? बहुत सी उपमाएं दी, एक उपमा सबसे बढ़िया लगी। कौन सी उपमा? बोले महाराज, आज कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी तक हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, प्रयागराज या गंगा सागर नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी गंगा मैया का नाम लेते हैं तो उनके मन में भाव होता है कि अगर कभी कृपा हुई तो जरूर हरिद्वार जाएंगे, जरूर गौमुख जाएंगे, जरूर गंगोत्री जाएंगे, जरूर गंगा सागर जाएंगे, जरूर प्रयागराज जाएंगे। गए नहीं अभी, पर फिर भी मन होता है। तो मन कैसे हुआ? बोले मन ऐसे हुआ कि यह भागवती कथा गंगा हमने सुनी, और सुन करके उस गंगा के बारे में पता भी चला, उसकी महिमा भी चली। अगर कथा गंगा को, भागवती कथा गंगा को सुना ही नहीं होता तो कभी मन होता ही नहीं कि हम हरिद्वार जाएं। कभी मन तो साधारण जैसे नदी नाले होते हैं वैसे गंगा भी हो जाती महाराज जी। बोलो राधा वल्लभ लाल की। और सबसे बड़ी बात क्या है? जिन भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा हम 11 दिन तक श्रवण करेंगे गुरु कृपा से, उन महादेव ने भी इन दोनों गंगाओं को स्वीकार किया। जो भागीरथी गंगा है उसको तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने सिर पर धारण किया है, जटा शंकरी नाम है, सिर पर धारण किया है, सिर पर। लेकिन भागवती कथा गंगा को भगवान ने सिर पर धारण नहीं किया। टेढ़ा चंद्रमा था, निकला समुद्र मंथन से, उसको भी माथे पे धारण किया। कृमि नाम का सर्प था, उसको भी सिर पर धारण कर दिया। भगवान नारायण ने अपने चरण से प्रकट हुआ था तीसरा नेत्र, वह उपहार में दिया महादेव को, उसको तीसरा नेत्र बनाकर प्रसाद को माथे पर धारण कर दिया। भगवान श्री राम जी महादेव के इष्ट हैं, उनकी आकृति का दिया हुआ जो त्रिपुंड था, उस धनुष को जो है तो माथे पर धारण कर लिया। लेकिन जब आई भगवान की कथा की बारी तो कथा को माथे पर, सिर पर, जटा पर नहीं लटकाया, तो कहां रखा? अपने हृदय में। कहां रखा? अपने हृदय में। राची महेश निज मानस राखा, राची महेश निज मानस राखा, ओ राची महेश निज मानस राखा। पाए सो समय शिवासन भाका, पाए सो समय शिवासन भाका। हाँ, पाए सो समय शिवासन हृदय में गंगा धारण करी। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला,
सेवासन भाखा सब सुख करनी हरनि सब सूला सब सुख करनी सब सुख करनी हरनि सब शूला सब सुख करनी हरनि सब शूला सब सुख करनी हरनि सब शूला गंग सकल मुद मंगल मूला गंग सकल मुद मंगल मूला गंग सकल मोद मंगल मूला गंग सकल मुद मंगल मूला। तो ऐसी भागवती कथा गंगा भगवान की कृपा से हमारे आंगन में पहुंची है। ऐसी श्रेष्ठ भागवती कथा गंगा कानों के द्वारा हमारे हृदय में भी पहुंचे। कौन सी? बोले जिसको देवाधिदेव महादेव भी सिर पर नहीं, कांधे पर नहीं, गले पर नहीं, अपितु अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसी गंगा मैया का प्रवाह कान के द्वारा हमारे हृदय में पहुंचे तो खुद विचार करिए, ये कितनी बड़ी कृपा है महाराज, ये कितनी बड़ी कृपा है। और इस कथा गंगा का प्रवाह रुके नहीं अपितु अखंड रूप से चला रहे तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोले कहीं कथा ज्यादा भीतर आ गई तो आदमी को ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, कथा का भी अभिमान हो जाता है। इसलिए महादेव भी क्या करते हैं? बोले रची महेश निज मानस राखा और पाई सुसमये शिवासन भाखा। अपनी पत्नी जो सबसे श्रेष्ठ श्रोता हैं भगवती पार्वती, उनको सुनाते हैं। तो क्या करिए, भगवान की कथा कान में भीतर पहुंचे और समय समय पर उस कथा का गुणगान यथा योग्य पात्र लोगों के मध्य में कहते रहिए। और कहते कहते भगवान देवाधिदेव महादेव के जो इष्ट हैं भगवान श्री राम, उनका नाम स्मरण कीर्तन करते रहें तो महादेव की वह पावन कथा, भगवान की वह भागवती कथा गंगा हानि नहीं करेगी, अभिमान नहीं करेगी। तो क्या करेगी? बोले भाव प्रकट होगा। इसलिए कई बार ज्यादा कथा सुनने वाले परेशान देखे हमने। बोलो राधे राधे। है ज्यादा कथा सुनेंगे ना तो खोपड़ी खराब हो जाती है उनकी। क्यों इसलिए खराब हो जाती है? क्योंकि कथा सुन तो लेते हैं पर इसलिए सुनते हैं कि हमको आगे बताना है, कि हमको ये भी पता है। अरे भाई, इस भाव से कथा सुनोगे तो लाभ नहीं होगा, बल्कि आप अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को, और जहां भी आप जाओगे आपसे लोग परहेज करने लग जाएंगे। क्या बोलेंगे? ओ फिर आइए भी आइए, अब 20 जान खानिया सारी। बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसी कथा ये कब होता है? जब सुनते हैं कथा और कभी सुनाते नहीं हैं और कभी भगवान नाम नहीं जमते। भगवान की कथा हमारे खोपड़े पे ना चढ़ जाए, अभिमान अहंकार ना हो जाए हमको, तो क्या करो? बोले छोटा सा उपाय करो। क्या करो? जैसे अजीर्ण हो जाता है तो हम त्रिफला खा लेते हैं, चूर्ण खा लेते हैं, वैसे ही कथा भीतर जाए और अपच ना हो जाए कथा का, अजीर्ण ना हो जाए कथा का, तो भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा नाम? बोले जो भगवान महादेव कैलाश पर बैठ करके लेकर समाधि लगाते हैं उस नाम को जपो। बोले हमसे नहीं जपा जाएगा, बड़ा भारी कठिन होगा ना। बिल्कुल कठिन नहीं। अरे मुंह में दांत भी नहीं होंगे तो भी स्पष्ट आता है। वो 2 अक्षर का नाम है। कौन सा? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। ये चूर्ण है कथा को पचाने का।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए गंगा मैया की, भक्तवत्सल भगवान की, उमा शंकर भगवान की। इसलिए भागवती कथा गंगा बड़ी है। जैसे हरिद्वार वाली गंगा में भाव से कुभाव से जैसे भी गोता लगे तो पाप की निवृत्ति होती है, ऐसे ही ये कथा गंगा ऐसी है कि अगर ये कान के द्वारा भीतर चली गई तो भले ही हमारा भाव पुष्ट ना हो, क्योंकि शुरुआत में सब नास्तिक ही होते हैं। बोलो हर हर महादेव। धीरे धीरे कथा भीतर जाएगी तो धीरे धीरे सफाई हो जाएगी। बोले पंडित जी अपनी तरफ से बोल रहे हो कि कोई प्रमाण भी है? हमने तो बड़े भारी पाप किए हैं, खा खा कर पता नहीं क्या क्या खा बैठे, पी पी कर पता नहीं क्या क्या हालत खराब है, और पता नहीं क्या क्या सुनते हैं सारा दिन। हमें कथा सुनने में मजा नहीं आता तो दूसरे की बुराई सुनते ना, फलानी एड़ी फलानी एड़ी, मौज आ जाएगी। पैदल चलना हो खाली तो भी थकान होती है, पर अगर कहीं निंदा चुगली हो रही हो और जिससे हमारा बैर भाव हो, अगर उसकी बुराई हो रही हो, फिर तो भले ही हमारे सिर पर 10 मटका धर दो, फिर भी हमारी गर्दन सीधी रहती है। आदत ही है कथा सुनने की, नहीं है इन चीजों को सुनने की है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी स्वभाव है ना, खूब अपराध हुआ है तो भी भगवान की कथा कृपा करेगी। अपनी तरफ से बोल रहे हो कि प्रमाण है? हाँ, भागवत के महात्म्य में, श्री महापुराण के महात्म्य में उनकी महिमा गाते हुए एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। शरीर से तो ब्राह्मण था, पर नाम का ब्राह्मण था, काम का नहीं था। बोलो राधे राधे। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुखा। देवताओं से और अपने धर्म से तो च्युत था, गृहस्थी था। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। बोलो राधे राधे। जब आदमी ठगी करता है ना तो रिश्तेदारों को ही पहले ठगता है। हाँ जी अन्ना जी, आ गई याद आपको, है ना? अगर आप ठगे गए होंगे जीवन में तो आपको तुरंत याद आ गई। सच बोल रहे हैं पंडित जी, सच में अपनों ने ठगा हमको। तो ये भी देवराज ऐसा ही था, इसने सबको ठग दिया, सबको छोड़ता ही नहीं था किसी को। जिस मर्जी की कसम खिला दो तुरंत रख देता था। ठगा गया महाराज जी, खूब कपट किया, धन तो इसने खूब एकत्रित कर लिया। लेकिन ऐसा धन जब एकत्रित होता है तो निसंदेह पतन होता है। हर कोई खाता है इस धन को। ठग करने वाला आदमी उस धन को कभी खुद नहीं खा पाता। बोलो राधे राधे। जिसकी कमाई नेक हो, जिसकी कमाई मेहनत की हो, वही कमाई ऐसी चीजों में लगती है। उसी के हाथ का कमाया हुआ धन जो है, उनके हाथ का दिया हुआ भोग ठाकुर भी ग्रहण करते हैं, और जो है तो भगवान स्वरूप आए हुए जनता जनार्दन भी करते हैं। सबको थोड़ी मौका मिलता है महाराज। देवराज ने सबको ठगा और ठग करके खूब पैसा इकट्ठा कर लिया।
पत्नी समझाती रही, अरे हम किस किस को जवाब दें भाई, जहां जाते हैं वहीं पर आपके चर्चे होते हैं, हमको नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, हमको कम ही बहुत है, ये झमेला मत करो। मानता ही नहीं था महाराज, अभिमान से भरा हुआ। माता पिता बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे खानदानी थी उनकी, उन्होंने भी समझाया, नहीं माना, लगा रहा ठगी में। और एक दिन तालाब पर स्नान कर रहा था, एक वैश्या का दर्शन हो गया, उसका नाम था शोभावती। पुरुष के पतन के दो कारण, बोलो राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव। पुरुषों के पतन के दो कारण, पहला काम, दूसरा क्रोध। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है संसार में? सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सबसे बड़ा व्रत क्या है? सबसे बड़ा उपवास क्या है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, शिव पुराण, भागवत, देवी भागवत, 18 पुराण आदि आदि आदि, ये कोई बड़ा यज्ञ नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है खुद पर संयम रखना, खुद पर। हाँ, मुश्किल काम है। विषय प्राप्तो मनसः परीक्षा, लेकिन संयम बनेगा कैसे? बोले ये कथा भीतर जाएगी तो खुद संयम बनेगा। मन तो होगा कि ये काम भी हम कर लेवे, मन तो होगा कौन देख रहा है, लेकिन भीतर बैठा हुआ परमात्मा कहेगा ना बेटा, 100 नहीं चाहिए, तो एक में काम चल जाएगा। जो प्राप्त है वो प्राप्त है, तब चैन से नींद भी आएगी और बढ़िया से भूख भी आएगी, समाज में भी आना जाना बना रहेगा। और गड़बड़ की होगी तो शोभावती जैसी वेश्याएं मिल जाएंगी। देखने में सुंदर थी, देखने में देवराज भी बढ़िया था, हाँ? और वेश्या लंपट देवराज को देखकर विचार करने लगी, बोले इसके पास माल तो खूब है, धन खूब है इसके पास, तो बोले हमको ऐसे ही तो चाहिए, ऐसे ग्राहकों के लिए तो हम ये कार्य करते। उसी के साथ रहने लगा। पत्नी ने खूब समझाया, पहले तो पत्नी ने किसी को बताया ही नहीं, अच्छे कुल की थी, अच्छे खानदान की थी, बोले सुधर जाएंगे पतिदेव, सुधर जाएंगे पतिदेव, सुधर जाएंगे पतिदेव, पर सुधरे ही नहीं महाराज। और बात पहुंच गई माता और पिता तक। माता पिता बड़े सरल थे, माता पिता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो अपराधी है वो सब जगह घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो गलत काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है घूम रहा है, और जो माता पिता समझाने वाले हैं वो घर के भीतर बंद हो गए। समझाने वाले गुनहगार हो गए, समझाने वाले समझाने वाले गुनहगार हो गए, और बहकाने वाले उसके पहरेदार हो गए। जो गलत कर्म कर रहे थे वो घूम रहे हैं, और जो गलत कर्म को रोकने का प्रयत्न करे घर के भीतर बंद हो गए। पत्नी भी, माता भी, पिता भी। अब ये घूमने लगा, मनचाहा आचरण करने लगा। सब रिश्तेदारों ने भी समझाया पर कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, निर्लज्ज हो गया। शोभावती जो कहती वो करता, चर्चे हो गए सब नगर गांव में। माता पिता पत्नी घर में बंद हो गए, कहीं जाते आते नहीं थे। एक दिन नशे की हालत में घर को आया, माता पिता ने विरोध किया, पत्नी ने विरोध किया, तो इसने नशे की हालत में, बोले रोज रोज का झमेला कौन करे, घर को आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या किया, बोले मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो आजाद हूं, मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी जीऊं। अरे भाई अगर ऐसा ही जीवन जीना था तो पहले ही चला जाता छोड़ के, विवाह के बाद ऐसा भाव क्यों आ रहा है? मेरा जीवन में जैसे मर्जी जीऊं। अब रोज मुझे ये परेशान करते हैं, घर में आता हूं तो दुख देते हैं, तो पत्नी को भी मार दिया, माता को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया। और कोई वेदना पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, खुश हो गया, बस शोभावती के साथ ही रहूंगा। कितने दिन तक भोग चलेगा, कितने दिन तक शरीर साथ देगा, कितने दिन तक जो है तो शोभावती की सुंदरता रिझाएगी बाबा जी। एक ना एक दिन तो जिस चमड़े के पीछे हम भागते हैं वो चमड़ा एक दिन पुराना पड़ ही जाएगा, जितना मर्जी कुछ भी कर लो। शोभावती ने भी धन एकत्रित किया और त्याग दिया। यहां पर ये देवराज बूढ़ा हो गया। पर देखो हम हर कथा में इस बात को कहते हैं कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई कहीं सुन रहा है, भगवान सबको मौका देते हैं।
कोई उस मौके का लाभ ले लेता है और तुरंत जो है तो बुरे कर्म को छोड़कर भगवान की सनिधि में चला जाता है, सदमार्ग पर चल पड़ता है। और कुछ जो है तो कंस और रावण की तरह उसी मार्ग पर चले रहते हैं, पतन हो जाता है। देवराज को भी अवसर मिला, कैसे? बोले एक बार यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा। प्रतिष्ठानपुर कहते हैं आजकल तीर्थराज प्रयागराज के पास में ही झूसी पुल है। झूसी पुल के पास में बड़ा सुंदर तीर्थ क्षेत्र है, उसका नाम है शास्त्रों में प्रतिष्ठानपुर। वहां पर पहुंचा, यात्रा करने जा रहा था, शिवालय था वहां पर। एक वृद्ध पंडित जी भगवान शिव महापुराण की कथा गा रहे थे और चंचुला और बिंदु का प्रसंग सुना रहे थे। बड़ा सुंदर भाव में डूबे हुए कथा सुना रहे थे। श्रोता बंधु बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। ये बाहर से गुजर रहा था, तभी तबीयत खराब हो गई और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि पसीने पड़ने लग गए ठंडे ठंडे। आगे नहीं बढ़ा गया इससे और वहीं उस मंदिर के बाहर गिर गया। उन जो भी वहां के भक्त लोग थे, उन भक्त लोगों ने उठाया और तुरंत जल वल पिलाया। पिला करके पूछा कहां जा रहे हो, तो उसको समझ नहीं आ रही थी क्या बोला। सब बैठ गए कथा सुनने फिर से और इसको सबसे पीछे बिठा दिया। ये बैठा रहा, इसका कोई मन नहीं है कथा सुनने का, लेकिन बीमार है, चला जा नहीं रहा है, तो विचार किया चलो यहीं रुक लेता हूं। तो ज्यादा नहीं, घंटे भर की कथा सुन ली। पर उस कथा को सुनकर स्वीकार तो इसने नहीं किया कि मैं गलत हूं, लेकिन उस कथा ने आनंद कर दिया। 1 घंटे की लगभग 2.5 घड़े की कथा जो है तो लगभग सुनी। बोलो राधे राधे। और चला गया अपना सब कार्य करके। 1 महीने तक मन में कथा घूमती रही, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। जब जीव ये स्वीकार करता है ना कि मुझसे अपराध हो गया, तो समझो कि भगवान ने कृपा की है। जिस दिन मरीज ये स्वीकार कर लेवे कि हाँ मुझे बीमारी है, तो उपचार हो जाएगा। जो मरीज डॉक्टरों के कहने पर भी ये बात ही स्वीकार ना करे कि ना मैं तो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। आपका ब्लड चेकअप कराए गए और डॉक्टर साहब बोले आपका शुगर बढ़ा है, और आप लड़ने लग जाओ कि हम तो मीठा खाते ही नहीं, हमको तो शुगर हो ही नहीं सकता। आपका बीपी चढ़ा हुआ हो या लो हो गया हो, डॉक्टर साहब कहे महाराज आपका बीपी, अरे हमारा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपके पेट में पथरी हो जाए और डॉक्टर साहब कहे महाराज 15 mm की पथरी है, लड़ने लग जाओ डॉक्टर से, ना हमको तो पथरी हो ही नहीं सकती। क्यों? हम टमाटर खाते ही नहीं। बोलो हर हर महादेव। अरे भाई डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ी है, निकली है मशीन में पथरी तो बता रहे हैं। जो आदमी स्वीकार करे कि हाँ मैं बीमार हूं, उसके लिए दवाई भी है, उसके लिए औषधि है, उसके लिए पथ्य है, परहेज है, इलाज है, सब बातें हैं। पर जो आदमी ये स्वीकार ही नहीं करेगी हमको बीमारी नहीं है, तो बोलो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज फिर कांधे पर ही होता है। राम नाम राम नाम राम नाम, हाँ उसका इलाज फिर वैसे होता है। इसने कथा सुनी और मन में, बाहर नहीं किया स्वीकार, पर महीना भर स्वीकार, मन में स्वीकार किया। क्या? सार्वजनिक स्वीकृति नहीं की, भीतर से स्वीकार किया कि मैंने बड़ा भारी अपराध किया, जीवन बर्बाद कर दिया मैंने, गलत संग में पढ़ करके माता पिता को भी परेशान मार दिया, पत्नी को भी मार दिया। अरे कैसा कर्म है मेरा? और ऐसा विचार आया और विचार करते करते उस कथा के सुनने के 1 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो गई, मर गया ये महाराज। पर आपसे एक बात कहें महाराज, भले ही मर गया हो, लेकिन मरते समय भी इसने भगवान महादेव का चिंतन किया। वो कथा घूमी रही और अंत मति सो गति, सारे उम्र अपराध और अंतिम समय में भगवान की स्मृति। जन्म जन्म मुनि जतर कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। जबरदस्ती भी करवाओगे तो भी भगवान शिव की पूजा में मन नहीं लगेगा। जबरदस्ती भी कोई करेगा कि पिताजी हाँ, माताजी हाँ, बोलो राम, तो मजाल आदत नहीं होगी ना। तो भले ही बेटा बिटिया बहू बुलाए कान में कि बोलो माताजी राम, बोलो दादाजी राम, अरे किसकी राम भाई, आदत ही नहीं है तो गाली देगा सामने से। जिस चीज का अभ्यास होता है वही चीज आखिर में हमारे मन में रहती है महाराज। देवराज अंतिम समय भगवान का स्मरण करके मर गया। मरने के बाद दुर्गति नहीं हुई, भगवान शिव के गण आए
भाग श्री शिव महापुराण का सुंदर महात्म्य कहता है, शिवगण आए और शिवगण आकर के इनको अपने साथ सुंदर भगवान महादेव के नगर में जो है तो पहुंचा दिया। भगवान का गण बना महाराज जी 1 घंटे की कथा सुन करके। ये प्रलोभन नहीं है, ये सत्यता है, हमारे शास्त्र प्रमाण है इस बात के। पर कई बार लोग गलत अर्थ निकाल देते हैं। क्या बोले पंडित जी अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, जब मरेंगे तो आखिर में हम भी 1 घंटा कथा सुन लेंगे। ले अगर ऐसी समझ आ गई इस कथा को सुन के तो फिर तो हमारा बोलना सफल ही हो गया बिल्कुल ही है। तब तो हमारा बोलना और कौए का बोलना दोनों बराबर हो गए। क्या फर्क बचा? क्या करना है? बोले उसको तो मौका मिल गया प्रतिष्ठानपुर जैसे महातीर्थ राज प्रयागराज में जाकर कथा सुनने का, क्योंकि तीर्थ में जाकर के, और वो भी तीर्थ नहीं, सब तीर्थों के राजा प्रयागराज में शिव पुराण की कथा सुनी। वहां तो एक क्षण कोई रुक जाए कथा भी ना सुने, रुकने पर भी जो है तो कल्पवास का फल मिलता है, राजसू आदि बड़े बड़े वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। और वहां जाकर वो भी शिवालय में और बड़े सुंदरता से भगवान की कथा अगर मिल गई 2.5 घड़ी भी तो उसका मंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कथा क्या है? गंगा है। और कथा गंगा तो निसंदेह सब जीवों को पाप रहित करती है। हमारे जी हमने एक जगह बोल दी है बात, जैसे हम बोल रहे हैं ना भाव से खूब जोर जोर से कि गंगा मैया जो है तो पाप धो देती है, गंगा मैया जो है तो कथा पूरी हुई है और महानुभाव भीतर आ गए। और भीतर आकर हमको बोले पंडित जी हाँ एक बात कहें, हाँ हम आपको इतना मानते हैं, पूजते हैं, हार पहनाते हैं, बढ़िया खाना पीना खिलाते हैं, और आप देखो क्या ऊपर बैठकर गप सुनाते हो हमको। क्या गप सुनाई भाई? बोले झूठ बोलते हो ऊपर बैठ करके। क्या झूठ बोला भाई? बोले आप कहते हो कि जितना मर्जी कोई पापी हो वो चला जाए गंगा के पास तो गंगा मैया जो है तो बोले इसके पाप दूर कर देती है। नहाओ बस तो हो जाएगा और सुनो तो पाप दूर हो जाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है कि पाप करो तुम और धोए गंगा? कितना सुंदर तर्क है। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से उत्तर दिया गया उनको। हमने कहा भैया तूने पूरी बात नहीं सुनी, ढंग से नहीं सुनी, तेरे मन में ही ऐसा भाव था नास्तिक वाला, इसलिए तुझे वो बात ऐसे समझ आई। तू कहता है क्या कि कथा जो है तो गंगा पाप धोती है, और हरिद्वार वाली जो है तो गंगा पाप धोती है जो भी उसमें गोता लगाए हैं? मैंने कहा भैया गंगा कभी पाप नहीं धोती। गंगा नहीं धोती तो कौन धोती है? मैंने कहा प्रभु हमने कहा गंगा मैया। क्या कहा? गंगा मैया। गंगा नहीं धोएगी पाप। जो गंगा को गंगा ही मानेगा, केवल जल स्रोत मानेगा, उसका कभी नहीं वो घर बना ले गंगा में तब भी नहीं बात बनेगी। पर जो गंगा को मां मानता है तो भले ही वो कैसा भी हो, अगर गोता लगाएगा तो निसंदेह आनंद होगा। चाहे फिर वो भागीरथी गंगा हो, चाहे भागवती कथा गंगा हो। इसलिए गंगा मैया निसंदेह कार्य करती है। कितना सुंदर उदाहरण है। मातृ पितृ वधू हंता वैश्यागामी च मद्यप देव राजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। जिसने माँ को मार दिया, जिसने पिता को मार दिया, जिसने अपनी पतिव्रता पत्नी को मार दिया, जिसने गलत चीजों को खाया पिया, जिसने वैश्यागमन तक कर दिया, वो भी क्षण भर की कथा से जब मुक्त हो सकता है तो हम में तो कोई ऐसा अपराधी दुराचारी नहीं होगा। है? हम तो प्रेम से भाव से कथा गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो निसंदेह मंगल हो ही जाएगा। बोले क्या मंगल होगा? बोले मंगल यह होगा कि भगवान की कथा सुनने से दृष्टि बदल जाएगी। जो दृष्टि गुण कर्म कमियां देखती थी वो दृष्टि गुण देखना शुरू कर देगी। जो दृष्टि सब में बुराई देखती थी
वो अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर देगी और जीवन जीने का नया अनुभव और नई ऊर्जा के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा और पूजा करने का मन हो जाएगा। फिर बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि भगवान है कि नहीं है। फिर तो हम जो कर्म करेंगे उस सब कर्म में हमको अनुभव होने लग जाएगा। क्या कि करवाने और करने वाले सब भगवान ही हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। ओ जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ। मैं तुझे मनाने आई हूँ। हाँ मैं पूजा करने आई हूँ। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। पूजा करने आई हूँ। मैं तुझे मनाने आई हूँ। ओ जरा डमरू जरा डमरू जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा बोलिए शंकर भगवान की। मेरे हाथों में दूध का लोटा है। अभी शेक कराने आई हूँ। हाथ में दूध का लोटा है। अभिषेक कराने आई हूँ। हाँ मेरे हाथों में दूध का लोटा है। अभिषेक कराने आई हूँ। हाथ में दूध का लोटा है। अभिषेक कराने आई हूँ। ओ जरा डमरू जरा डमरू जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आ
मेरे हाथों में बेल पत्र है, मैं अर्चन करने आई हूँ। हाथों में बेल पत्र है, अर्चन करने आई हूँ। ओ मेरे हाथों में बेल पत्र है, मैं अर्चन करने आई हूँ। मेरे हाथों में बेल पत्र है, अर्चन करने आई हूँ। जरा डमरू, जरा डमरू, जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हूँ। हाँ जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आए। डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने। हाथ उठाकर सभी प्रेम से जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आए। महादेव डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हो। ओ जरा डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हो। डमरू बजा दो शिव शंकर में पूजा करने आई हो। ओ मैं पूजा करने आए हो। मैं पूजा करने आई हो। हाँ मैं पूजा करने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हो। ओ मैं पूजा, मैं पूजा, मैं पूजा करने आई हूँ। शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, माता पिता के चरणों की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, सतबाला कामेश्वर की, ऋषिगण जी महाराज की, करकटा भवानी की, श्री कमरू नाग जी महाराज की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की। जोर से बोलिएगा हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की होने लगी है। भाले शशि और शीश गंगधर, कंठ भुजंग लहर शत फणधर, तन पर तप की ज्वाला जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। नंग अंग पर भस्म रमाए, अंग अंग पर भस्म रमाए।
वाम भाग में शिवा विराजे, भाग में शिवा विराजे, हाले त्रिपुंड डमरु कर सा डम डम डम, हाले त्रिपुंड डमरू कर साजे, एक हाथ में माला सजी है, एक हाथ में माला सजी है, जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे, करो त्रिपुरारे, विनय करत सेवक मिल सारे, दया करो प्रभु आस लगी है, दया करो प्रभु आस लगी है, जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, आरती भोले जी की जो कोई गाए, आरती भोले जी की जो कोई गावे, आरती भोले जी की जो कोई गाए, आरती भोले जी की जो कोई गावे, जीवन अपना सफल वो बनाए, जीवन अपना सफल बनाए, सदा आनंद की लहर जगी है, की लहर जगी है, जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी ओ जगमग 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 जोत